हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया है। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक कॉपी का कार्ड रीडिंग जिसमें हम जानेंगे कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। 3 पाइल्स हैं मेरे पास यहाँ पे, ब्लू, पिंक और ऑरेंज। आपको जो भी पाइल चूज़ करनी है टू नो द आंसर कि क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। इसमें हमने ओरेकल कार्ड्स भी पुल आउट किए हैं जस्ट टू सी द गाइडेंस, जो करंट सिचुएशन है आपकी आपके इस पर्सन के साथ, उसके बारे में आपको आई होप उससे गाइडेंस मिलेगी। दूसरा एक कि कुछ लोगों के लिए होता है कि आप जिसके साथ होते हो आपको लगता है कि शायद यही आपका लाइफ पार्टनर होगा, या आपके माइंड में शायद होगा कि कोई एक्स है जिसके साथ आप रिकंसाइल करना चाहते हो, इनमें भी वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। तो आई होप कि इस रीडिंग के थ्रू हमें आंसर मिल सके सारी पाइल्स के लिए कि आप क्या उससे मिल चुके हो ऑलरेडी, या वो इंसान अभी आपकी लाइफ में एंटर होगा एज यू मूव फॉरवर्ड। सो या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी मुझे रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो सिर्फ तभी रीच आउट करो। उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो फॉर डेली रीडिंग्स। और स्टार्ट करते हैं पायल ब्लू से। देखते हैं जिन लोगों ने ब्लू पायल चूज़ किया, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। ब्लू पायल, पहले हम टैरो चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे। लेट्स सी। Five of Wands, Seven of Swords, Five of Cups, the Judgment. मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानियां हमेशा से रही हैं। आपकी कोई भी रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहा, कहीं आपने ख़त्म किया, कहीं उन्होंने ख़त्म किया, लेकिन बहुत ही एक टफ लाइफ रही है व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ। बहुत ज़्यादा हुआ ये कि आप जब भी किसी कनेक्शन में आए हो तो उसमें कहीं ना कहीं आपको या तो एक एक सेटिस्फैक्शन जो थी वो मिसिंग रही है आपकी लव लाइफ में हमेशा से। जो भी रिलेशनशिप आपका स्टार्ट हुआ उसने आपकी लाइफ में खुशी की जगह हमेशा आपको डिसअपॉइंट किया, हमेशा दुख ही ऐड किया आपकी लाइफ में, जबकि शायद आप हमेशा से चाहते थे कि और मुझे लगता है जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया है उसमें काफ़ी सारे लोग आप अपनी लाइफ में ऐसे होगे जिसको बचपन से शादी का शौक था, या बचपन से ही शौक था कि आपकी लाइफ में कब वो आपका राजकुमार या रानी या जो भी आप चाहते थे हमेशा से, वो कब आपकी लाइफ में एंटर होगा। और आपको जितना शौक था शादी को लेके, लव लाइफ को लेके, उतना ही आपके साथ गलत होता रहा। और आपके जो फ्रेंड्स होंगे या फैमिलीज होंगी जिनमें लोग अक्सर लोग होते हैं जो शादी नहीं करना चाहते, उनकी सबसे पहले शादी होती है, और जो चाह रहे होते हैं उनकी सबसे लेट होती है। मुझे लगता है कि आपके सिचुएशन में काफ़ी हद तक उस तरह की सिचुएशन है जहाँ पे आपने जितना आपका दिल करता था कि शादी हो जाए, आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, शायद मतलब आपको शायद हर इंसान जब भी आप जिससे मिलते थे तो आपको लगता होगा कि ये अब वर्कआउट हो जाएगा और ये आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। अब सिचुएशन ऐसी है कि अब आपको अपनी लव लाइफ को लेके कुछ भी पॉजिटिव दिखता ही नहीं है आपको। ऑल यू कैन थिंक ऑफ इज़ कि नेगेटिविटी, कहाँ पे क्या रिलेशनशिप ख़त्म रहा, किस तरह से आपको उस इंसान ने हर्ट किया, किस तरह से आपको अगर एक स्पेसिफिक इंसान के साथ आप रह रहे हो काफ़ी टाइम से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में, तो आपको बार बार एक ही डिसअपॉइंटमेंट जो है वो एक चीज़ मिलती है उस इंसान से। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब आपकी सिचुएशन ऐसी आ चुकी है जहाँ पे आप अपना लव लाइफ का जो डिसीजन है वो आप अपने गॉड के ऊपर छोड़ रहे हो। आपको है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मुझे नहीं पता, या मुझे नहीं, मैं सरेंडर करता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं। कभी कभी आपको शायद लगता होगा शायद आपकी लव लाइफ में कभी कोई लाइफ पार्टनर आना ही नहीं है। तो आप काफ़ी हद तक उस लेवल पे हो जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में एक स्पेसिफिक समवन है जिसके साथ आप चाहते हो आपकी लाइफ मूव ऑन करे। आप ऐसे इंसान के साथ चाहते हो जो कि बस आपकी लाइफ में खुशी ला सके, कोई ऐसा इंसान जो कि आपकी जो बचपन की ख्वाहिश थी उस ख्वाहिश को पूरा कर सके। क्योंकि आपने जब भी किसी के साथ कनेक्शन बनाया आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई, और मुझे लगता है कि अब आप चाहते हो अगर कोई पास्ट का इंसान भी वापस आए तो वो प्रपोजल के साथ आए, उससे कम आपको नहीं चाहिए। आप या तो सिंगल रहना पसंद करोगे, डेटिंग सीन में वापस जाना आपको नहीं चाहिए। आपने जितना करना था, जो करना था, आप एक्सपेरिमेंट कर चुके हो। अब आप बेसिकली
दुआ कर रहे हो कि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर आ जाए, चाहे वो पास्ट का इंसान है, पास्ट का है तो इंसान बन के वापस आए, अगर न्यू इंसान है तो वो इसी तरह से वापस आए, इसी तरह आपकी लाइफ में एंटर हो जहाँ पे वो शादी के लिए तैयार हो, जहाँ पे वो रिलेशनशिप को एक सॉलिड तरीके से आगे लेके उसको वैल्यू करते हुए, रिस्पेक्ट देते हुए आपको, आपके कनेक्शन को, तब आपके साथ आगे बढ़े। मुझे नहीं लगता कि आपकी लाइफ में जो भी इंसान है जो आप चाह रहे हो वो कोई एक स्पेसिफिक इंसान है। आपकी एनर्जीज काफ़ी हद तक ऐसी हैं जहाँ पे यू आर रेडी टू मूव ऑन, यू आर रेडी कि आपकी लाइफ में एक आपका लाइफ पार्टनर एंटर हो, चाहे वो जो भी हो, लेकिन बिल्कुल वैसा हो जैसा आप हमेशा से चाहते थे, जैसा आप हमेशा दुआ करते थे। बहुत लोगों ने शायद पास्ट के पर्सन के साथ भी रिकनसाइल करने की एक होप या एक विश जो थी वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने जितना सफ़र करना था उसके बाद आपका दिल नहीं करता कि पास्ट का कोई पर्सन आए। आप दुआ कर रहे हो कि बस आपका जो भी जिसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बनी है, जो आपके रब ने आपके लिए बनाया है, बस वो आपकी लाइफ में एंटर हो। तो मुझे नहीं लगता कि आपकी अपनी पर्सनल कोई प्रेफरेंस होगी कि पास्ट का पर्सन चाहिए या फिर नया पर्सन चाहिए। आपको एक हस्बैंड या एक वाइफ मटेरियल चाहिए, दैट्स व्हाट यू वांट, और यही आपकी दुआ है, यही आपकी ख्वाहिश है। इन कार्ड्स के थ्रू आई कैन नॉट टेल यू कि आप अपने लाइफ पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो या नहीं मिल चुके हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी हैं कि यू आर रेडी टू एक्सेप्ट एनीवन जो कि आपको शादी मटेरियल लगे, जो आपको खुशियाँ दे, रिस्पेक्ट दे, वैल्यू करे, रिलेशनशिप में इज्जत लेकर आए, बजाय इसके कि आपको हमेशा की तरह बुरा फील कराकर छोड़ जाए। सो कहीं ना कहीं एक पास्ट पर्सन भी हो सकता है आप लोगों के लिए, और कहीं ना कहीं एक न्यू इंसान भी हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है इन कार्ड्स के थ्रू में के मैसेजेस से, कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जो अब आएगा आपकी लाइफ में, वो शादी के पर्पस से ही आएगा। आप किसी नए रिलेशनशिप में, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है, उसमें नहीं जाओगे, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप आपका नहीं बनेगा। आप जिस इंसान के साथ अब बंधोगे वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर ही होगा। और आपकी जो दुआ है, जो आप हमेशा मांगते आए हो, अब वो टाइम होगा जब आपकी वो दुआ पूरी होगी। तो डिफरेंट होगा डिफरेंट लोगों के लिए। हो सकता है कि पास्ट पर्सन वापस आए, लेकिन अगेन अगर पास्ट पर्सन भी आ रहा है तो ये फॉर एवर वाला होगा। ये नहीं होगा कि कुछ टाइम के लिए आया और उसके बाद फिर से आपका ब्रेकअप हो जाएगा, नहीं। अब आपकी लव लाइफ में जो भी इंसान एंटर होगा वो खुशियों के साथ होगा। अच्छा, अब कुछ लोग जो अभी ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है राइट नाउ, और उनको लगता है कि शायद यही आपका लाइफ पार्टनर है, तो आप खुश नहीं हो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो एनर्जी से वो खुशी की नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन की नहीं है, बहुत ही अनफुलफिलिंग रिलेशनशिप है, वन साइडेड हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है। तो आपको करना ये है कि आपने अपने आप को इस कनेक्शन में से निकाल लेना है। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो, आपको उसके ऊपर फोकस रखते हुए चीज़ों को अपने भगवान पे, अपने रब पे, अपने खुदा पे छोड़ देना है। नाउ वो आपके लिए रास्ता खोलेगा, वो आपके लिए वो उस इंसान को आपकी लाइफ में लेकर आएगा जिसके साथ आपकी ज़िंदगी बंधी है, जिसके साथ आपकी लाइफ बंधी है, जो आपके लिए बनाया गया है। चाहे वो पास्ट का पर्सन है तो इंसान, लाइक आई सेड, कि इंसान बन के वापस आएगा। इस तरह की एनर्जीज लेके नहीं आएगा जहाँ पे वो आपको हर्ट करे या फिर से आपको एक अच्छा खासे टाइम स्पैन के लिए सफ़र करने के लिए छोड़ दे। ऐसा नहीं होगा। आपकी लाइफ में अब जो नया इंसान आएगा, चाहे आपकी करंट रिलेशनशिप चल भी रहा है और अगर टॉक्सिक है, इट्स टाइम कि आप उस इंसान को छोड़ दो। अगर आपकी लाइफ में ऑलरेडी एक ऐसा इंसान है जो कि आपको हर वो चीज़ दे रहा है जो आप चाहते थे, जिसकी आपकी ख्वाहिश थी, आपको वो वैल्यू, रिस्पेक्ट, फैमिली से मिलाना, फैमिली में इंट्रोड्यूस करवाना, वो सारा कुछ हो रहा है, देन दिस इज़ द पर्सन दैट यू आर डिस्टाइन्ड टू बी। तो ऑब्वियसली आप लोग उनसे मिल चुके हैं, लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो इंसान जो है, जिसके साथ आपकी शादी होगी, आपको शादी से पहले एक फ़ेज़ होगा जहाँ पे आप अकेले रहोगे, जहाँ पे आपकी लाइफ में कोई लड़का या कोई लड़की नहीं होगी। आप वेट करोगे राइट इंसान का, चाहे वो पास्ट का पर्सन भी है तब भी, और अगर कोई नया इंसान है तब भी। वो आपकी लाइफ में ऐसे आएगा जैसे कोई आपको एक मिरेक्युलसली आपकी कोई दुआ पूरी हो जाए, उसकी दुआ का एक आपको ऐसा लगेगा कि आपकी मांगी हुई दुआ आपके सामने आ गई है। तो उससे कम वो इंसान कुछ नहीं लेके आएगा आपकी लाइफ में। क्लैरिफायर मैं लेना नहीं चाह रही यहाँ पे कि पास्ट का पर्सन होगा या न्यू पर्सन होगा, क्योंकि जो एनर्जीज हैं आई वांट टू गो विद दैट ओनली। क्योंकि कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अगर पास्ट का पर्सन आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी लेके आता है तो पास्ट का पर्सन नहीं है।
अगर आपके पास्ट पर्सन वापस आते हैं, अगर वही मैं बता रही हूँ ना कि अगर आपको जो करंट इंसान भी है अगर आपकी लाइफ में, और अगर वो आपको सेटिस्फाइंग एक रिलेशनशिप दे रहा है जिसमें रिस्पेक्ट है, फ्रेंडशिप है, एक बॉन्ड है जो कि एक हेल्दी बॉन्ड में होता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप में होता है, देन ये आपका लाइफ पार्टनर है। अदरवाइज अगर अनसेटिस्फाइंग और एक अजीब सा सिचुएशन है टॉक्सिसिटी के साथ, आपको इस इंसान को छोड़ना है। जब आप इस इंसान को छोड़ोगी और अपनी दुआ करोगी कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आए, तो वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। चाहे वो यही इंसान क्यों ना हो, इंसान बन के वापस आएगा, चाहे वो नया इंसान होगा, वो आपकी लाइफ में आएगा। तो चांसेस हैं कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है एक न्यू पर्सन हो, और हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक पास्ट पर्सन हो। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या रिकमेंड करते हैं, उनके अकॉर्डिंगली क्या ये पास्ट पर्सन होगा या न्यू पर्सन होगा। क्लैरिफायर हम इसमें लेकिन ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, एक और कार्ड शायद मैं ऐड कर लूँ जिसमें हमें नेचर के बारे में पता चल सके, तो वो देख लेंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि उसमें अगर हमें कोई एनर्जी लगती है कि आपके पास्ट पर्सन की है कि न्यू पर्सन की। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या कहते हैं। परफेक्शन, वाओ। आपकी लाइफ में वो जो इंसान होगा ना जिससे आपकी शादी होनी है, वो परफेक्ट होगा, बिल्कुल जैसा आप चाहते थे हो वैसा। आपको ब्लेसिंग की तरह वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आपको वो सारी खुशियाँ देगा जिसके लिए आप हमेशा दुआ करते आए हो। और आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी होगी वो काफ़ी हद तक ऐसी होगी, जो शादी शायद आप लोगों की लेट होगी लेकिन ऐसी होगी जो कि शायद आपकी फैमिली में क्या आपने कभी किसी की सुनी भी नहीं होगी, उतनी अच्छी आपकी मैरिड लाइफ रहेगी। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। फ्रेंडशिप, सीक आउट योर सोल फैमिली, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल, स्पेंड मोर टाइम सोशलाइजिंग। इस कार्ड के हिसाब से तो मुझे लगता है कि कोई नया इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आएगा, और हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल के थ्रू आपका कोई प्रपोजल आए, इस तरह की चीज़ हो सकती है। और हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करें इस इंसान से मिलने में, तो हो सकता है इस कार्ड की वजह से मुझे लग रहा है कि 60% चांसेस है कि वो नया इंसान हो, 40% चांसेस हैं स्टिल कि वो पास्ट पर्सन हो। लेट्स सी ये क्या कहता है। द हार्ट ऑफ द मैटर इज देयर इज़ मोर गोइंग ऑन दैन मीट्स द आई। काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है नॉन फिजिकल वर्ल्ड में, मतलब एनर्जी वाइज ऐसा काफ़ी कुछ हो रहा है जो कि आपको शायद नहीं पता। अगेन हो सकता है कि यूनिवर्स जो है आपके जो पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार पैदा कर रही हो, अभी हो सकता है कि एक नया इंसान आपके लिए प्रिपेयर कर रही हो। और जस्ट गो विद द फ्लो, रिलैक्स होके जाओ। एक आपको बिलीफ होना चाहिए कि आपकी लाइफ में वही इंसान आएगा जो आपको डिजर्व करता है, जो आपका प्यार डिजर्व करता है, चाहे वो नया इंसान है चाहे वो पास्ट पर्सन है। सेटल इन फॉर लेस नहीं करना आपने, और मुझे लगता है कि होगा भी नहीं, क्योंकि आपने जितना सफ़र करना था, जितना लेसन लर्न करना था, आप कर चुके हो। अब आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर ही एंटर होगा। और अगर आप स्टिल किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो, इट्स हाई टाइम कि वो आप कनेक्शन एंड कर दो ताकि आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर एंटर हो सके। सो देखते हैं कि नेचर या फिजिकल फीचर क्या हो सकते हैं इस इंसान के जो आपकी लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर बन के आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपकी अपनी एनर्जी ज़्यादा है, तो बी माइंडफुल ऑफ दैट एज वेल। हाँ, टॉकेटिव, फन, डिमांड्स टाइम, लविंग, हैप्पी, लाइफ ऑफ पार्टी, आउट गोइंग। सो ये उसके वो हो सकते हैं जिस तरह का नेचर है उस इंसान का, काफ़ी हंसने वाला, वो काफ़ी लविंग और बहुत ज़्यादा केयरिंग भी होगा। और हो सकता है कि जैसा आप चाहते थे या हो कि आपका लाइफ पार्टनर आपको टाइम दे, उस तरह का इंसान भी होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग। जिन लोगों ने पायल ब्लू चूज़ किया, अगर आपके साथ मैच किया हो, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय। लेट्स मूव ऑन टू द पिंक पायल। देखते हैं जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया था, क्या आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ चुका है, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से ऑलरेडी मिल चुके हो, हाँ या ना। स्टार्ट करते हैं पहले टैरो से, उसके बाद फिर बाकी कार्ड्स देखेंगे। लेट्स सी। 5 of Swords, the Magician, 6 of Swords, the Sun. Yes, आप उससे मिल चुके हो, आपका ब्रेकअप भी हो चुका होगा ऑलरेडी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस इंसान के साथ जो है वो आने के लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों के लिए हो सकता है कि जिस इंसान की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जो आपका लाइफ पार्टनर बनेगा, उससे आप मिल भी चुके हो सकता है कि आपने पास में कभी उसको किसी और के लिए छोड़ा हो, या उसने आपको किसी और के लिए छोड़ा हो। किसी और की जब हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये इंसान आपको काम की वजह से छोड़ चुका हो, या फिर किसी और इंसान की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली वो आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली आपके लाइफ पार्टनर होने वाले हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है जिन लोगों ने पायल पिंक चूज़ किया। चाहे ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे ये आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, लेकिन हाँ, ये मैनिफेस्टेशन है और डेफिनेटली आप दोनों मिल चुके हो ऑलरेडी। हो सकता है कि आप शादी के बाद
किसी और जगह ट्रैवल कर जाओ इस इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका ये जो पर्सन है, हो सकता है ये ऑलरेडी कहीं और रह रहे हों और ये आपकी लाइफ में हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन जो है वो ऑनलाइन शुरू हुई हो, और चांसेस हैं कि आप दोनों शादी के बाद जहाँ पे आप रह रहे हो करंटली, आप अपनी लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 80% चांसेस है कि आप अपनी लोकेशन जो है वो चेंज कर लोगे शादी के बाद इस इंसान से। डेफिनेटली आपको पता है कि ये कौन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और लेकिन जहाँ पे मैं बात करूँ कि जो 5 ऑफ सोल्स की एनर्जी है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके अपने कुछ इनर डीमंस थे जिनको आपको वर्क करना था, और हो सकता है कि आपके पर्सन की भी सेम एनर्जीज रही हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें उनको लर्न करनी चाहिए। तो ट्विन फ्लेम जर्नी हो सकती है जहाँ पे बेसिकली आप दोनों का जो डिटैचमेंट पीरियड है उसकी वजह से आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक नई तरह से इवॉल्व होगा। और मुझे लगता है कि इट वॉज मेंट टू हैपन दिस वे, क्योंकि आप जिस तरह के पहले थे जब आप इस इंसान से मिले थे उस तरह के नहीं होगे, ना ही आपका पर्सन वैसा होगा जैसे आप पहली दफ़ा जब एक दूसरे से मिले थे। तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ अपने ब्लॉक्स हो सकता है उस इंसान के अंदर कुछ अपने ब्लॉक्स हो, लेकिन जब आप दोनों अपना बेस्ट वर्जन हो जाओगे तब जाके आप दोनों का जो है वो रिकन्सिलिएशन होगा, और तब जाके आप दोनों जब साथ आओगे तो आप दोनों की शादी की तरफ जो है वो कनेक्शन लीड करेगा। हो सकता है कि आप ऑलरेडी इस इंसान से बहुत दफ़ा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रह चुके हो सकता है कि हर दफ़ा आप सेम चीज़ों के ऊपर फाइट करते हो, हर दफ़ा आप सेम चीज़ों की वजह से वापस भी आ जाते हो, लेकिन चीज़ें तब तक बेहतर नहीं होंगी जब तक आप दोनों जो लेसन्स आपको लर्न करने थे उस पूरे फेज़ में वो आपने लर्न नहीं किए। जैसे हो सकता है कि कुछ लोग हमेशा इम्बैलेंस कर जाते हो रिलेशनशिप में, जहाँ एक इंसान बहुत ज़्यादा केयरिंग है, दूसरा बिल्कुल भी केयर नहीं करता। हो सकता है एक इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो जाता है, एडिक्शन की हद तक पोजेसिव हो जाता है, और दूसरा इंसान बिल्कुल ही अगले को फॉर ग्रांटेड देता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस है जो लेके आना है, जिसके बाद चीज़ें जो है वो आगे बढ़ेंगी। और कहीं ना कहीं लर्निंग है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, जो लेसन्स आपको लर्न करना है इस इंसान के होते हुए अपनी लाइफ में। हो सकता है कि लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि आप और आपके पर्सन जो है जितना खुश एक दूसरे के साथ होते हैं वो कभी भी किसी और के साथ खुशी नहीं इनको हासिल होती, ना ही आपको होती है। म्यूचुअल एनर्जी है काफ़ी हद तक आपके पर्सन और आपके दरमियान में। हो सकता है बहुत कम लोगों के लिए ऐसा भी हुआ हो सकता है कि आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी हो और इस इंसान की भी हो सकता है कि ऑलरेडी शादी हो चुकी हो, और उसके बाद आप दोनों फिर से एक दूसरे के साथ आओ। इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि आपके कॉलेज या चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वाली चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए। लेकिन डेफिनेटली जो भी इंसान है इससे आप डेफिनेटली मिल चुके हो। कुछ लोगों ने हो सकता है कहीं ट्रैवल करते हुए इस इंसान से आपकी मुलाकात हुई हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। बट डेफिनेटली ये जो भी हैं आपका जो लाइफ पार्टनर होने वाले हैं इनसे आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और आपका इनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बनता है हमेशा। लेकिन वो लास्ट नहीं करता या करता है वो डिफरेंट होगा सबके लिए। लेकिन लाइफ मतलब जो आपका पास्ट रह चुका है उसके बारे में बात करें कि आपका मतलब हो सकता है कि कुछ लोग ऑन एंड ऑफ रहते हो लेकिन साथ रहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि मूव ऑन कर चुके हो किसी और के साथ लेकिन अल्टीमेटली एक दूसरे के पास ही वापस आते हो। तो उस तरह की चीज़ मुझे ज़्यादा लग रही है। लेकिन इस कनेक्शन को आगे लेके जाने में मैनिफेस्टेशन का जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाथ रहेगा। एक मैजिकल पावर होगी जो इस कनेक्शन को जोड़े रखेगी और फिर आगे लेकर चलेगी। तो डेफिनेटली आपका जो भी लाइफ पार्टनर है आप उससे मिल चुके हो और आप दोनों एक दूसरे के सनशाइन हो। बेसिकली आपके एक दूसरे के साथ होना शायद आपका पर्सन या आप एक्सप्रेस नहीं करते होगे, लेकिन जो खुशी आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलती है वो कहीं और नहीं मिलती। और हो सकता है कि यही रीज़न हो जब आपके पर्सन आपसे मूव ऑन किए हो या आपने उनसे मूव ऑन किया हो, तो कहीं ना कहीं आप दोनों को एक दूसरे की बहुत ज़्यादा याद आती होगी और आप दोनों फिर से वापस एक दूसरे के पास आ जाते हैं, क्योंकि दैट्स हाउ आपको अच्छा लगता है और उनको भी अच्छा लगता है। देखते हैं ओरेकल क्या ऐड करता है कि क्या आप अपनी क्या मैसेज है ओरेकल की तरफ से आपकी इस पूरी सिचुएशन के हिसाब से। प्रेयर, आप या आपके पर्सन जो है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रेयर्स और एफर्मेशंस और इस तरह की चीज़ों में बिलीव रखते हुए इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट करते हैं और करते रहेंगे। कहीं ना कहीं एक इंसान का जो है इस पूरे कनेक्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा अपर हैंड रहेगा, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो आप कर सकते हो वो आपने जो इंटेंशन है आपकी इस कनेक्शन को लेकर के, आप शादी करना चाहते हो या जो भी चाहते हो, आप उस इंटेंशन को अपने गॉड को बताकर अपने आप को रिलैक्स कर लो। आपको कुछ नहीं करना। ये इंसान जब रेडी हो जाएगा वो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली आएगा और आपसे शादी करेगा और आपको प्रपोज करेगा और रिलेशनशिप को आगे लेके जाएगा। मैनिफेस्टेशन के अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो ये इंसान डेफिनेटली आपको वो सब देने के लिए रेडी होगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आपका अपर हैंड रहेगा। या आपके हो सकता है अगर आपका पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है तो हो सकता है उसका अपर हैंड रहे इस पूरी सिचुएशन में। बट येस, प्रेयर्स, एफर्मेशंस और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आप इस इंसान के साथ जिसके बारे में भी हम बात करें आपका जल्द से जल्द इसके साथ जो है वो रिलेशनशिप
आगे चलेगा, जहाँ पे आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओगे इसको, शादी, कमिटमेंट या उस तरह की चीज़। देखते हैं बाकी क्या है। एक्शन। Now is the perfect time to act. Take inspired actions towards your dreams. Move forward with confidence. अगर आपके माइंड में या आपके अंदर खुद के बारे में कुछ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है या कुछ डिसबिलीफ है कनेक्शंस को लेकर, या फिर एक फियर है, तो उसके ऊपर काम करो। पहली चीज़ वो अपने आप को हील करते हुए, कॉन्फिडेंस अपने अंदर जो है वो बूस्ट करते हुए। कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको लगता है कि आपके अंदर शायद नहीं सही, आपने उस इनर डीमन को जो है कंट्रोल करते हुए, फाइट करते हुए, आपने उसको रिलीज़ करना है अपने अंदर से। और फिर आपने इंस्पायर्ड एक्शन लेना है टुवर्ड्स दिस पर्सन, ताकि ये चीज़ें आपकी जो है वो आगे चल सकें। इंस्पायर्ड एक्शन में अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकल एक्शन मस्ट हो, लेकिन मेजॉरिटी लोगों को मैं रिकमेंड हमेशा यही करती हूँ कि मेंटल एक्शन लिया करो, जहाँ पे आप सोचो अच्छा और एक्सपेक्ट अच्छा करो। बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि आप माइंड में एक दफ़ा तो सोचते कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, या मैं मुझे ये चाहिए, देन आपके माइंड में उसकी बिल्कुल ऑपोजिट जो है वो थॉट्स आने लग जाती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें हमेशा रुक जाती हैं या स्टक हो जाती हैं। सो मेक श्योर कि आप जब कोई भी प्रेयर कर रहे हो, कोई भी दुआ मांग रहे हो, कोई भी एफर्मेशन यूज़ कर रहे हो इस इंसान के लिए, इस कनेक्शन के लिए, तो मेक श्योर कि आप अपने आप को उसके ऊपर फोकस्ड रखो। रिपीट करो उसको बार बार, अपना बिलीफ बना लो उस चीज़ को, और फिर लेट थिंग्स हैपन। आपका हर एक्शन जो है वो गाइडेड होगा अगर आप बिलीव के साथ आगे चलोगे। अगर आप बिलीव के साथ आगे चलोगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें जो है वो बाकी जो है वो वर्कआउट हो जाएंगी। देखते हैं लास्ट कार्ड क्या ऐड करता है। Be willing to express love to receive love. It's very important for you to express love to this person. हो सकता है अगर आप इससे बात नहीं कर रहे, या आपको लगता है कि ये इंसान अभी आप शायद प्रिपेयर्ड हो, आपने लेसन लर्न कर लिया, लेकिन ये ओपन अप नहीं कर रहे, तो इन दैट सिचुएशन आपने इसको डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं करना लव। आपने मेडिटेशन के थ्रू जो है वो इसको अपना लव एक्सप्रेस करना है। आपने जब भी इनके बारे में सोचना है पॉजिटिव सोचना है, और आपने इनको ऐसे इमेजिन करना है जैसे ये भी आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं। चाहे काम में मसरूफ़ हैं, लाइफ में मसरूफ़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में मसरूफ़ हैं, आपके माइंड में इनका एक ही पिक्चर होना चाहिए कि ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आपका माइंड इससे आगे पीछे होना ही नहीं चाहिए। एक्सप्रेस करो अपना लव टू दैट पर्सन, और उनका लव जो है फील करो कि वो एक्सप्रेस कर रहे हैं आपके लिए। ये आप मेडिटेशन अगर आप करोगे तो आपकी लाइफ की चीज़ें जो है, लाइक आई सेड अर्लियर भी, कि मेंटल एक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एक्शन। सो देखते हैं कि आपके पर्सन का नेचर या फिजिकल फीचर्स के बारे में हमें क्या पता चल सकता है। लेट्स सी। बट डेफिनेटली आप इस इंसान से जो है वो मिल चुके हो। लेट्स सी क्या कार्ड कहता है। इंट्यूटिव, ऑब्जर्वर, प्राइवेट, चूजी, अलोन, मीडियम और ओवरवेट। तो ये आपकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, आपके पर्सन की भी हो सकती हैं, बट यप, ये थी आप लोगों की रीडिंग। बट डेफिनेटली आप लोग उससे मिल चुके हो, और आप दोनों का जो है मैनिफेस्टेशन हो रही है कनेक्शन की फॉर श्योर। सो आई वुड सजेस्ट यू की थिंक पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करो, नेगेटिव चीज़ें ना मैनिफेस्ट करो इस इंसान के साथ रहते हुए। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट, ऑरेंज वन। देखते हैं जिन लोगों ने ऑरेंज पाइल चूज़ किया, क्या आप अपने लाइफ पार्टनर से मिल चुके हो, हाँ या ना। पहले हम टैरो चेक करते हैं, उसके बाद हम बाकी कार्ड्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हाई प्रीस्टेस, 9 of Wands, 2 of Swords, the Justice. आपकी एनर्जी काफ़ी हद तक पाइल वन के जैसी है, जहाँ पे लेकिन एक तरह से थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि आपको बिलीफ है बेसिकली। इट्स लाइक कि आपका कोई और ही लेवल है। यहाँ पर आपका एक बिलीफ है कि आपकी शादी इस इंसान से हो रही है। एक कोई भी इंसान है जिसको आप प्यार करते हो, और आपका ये बिलीफ है कि आपकी इससे शादी होगी, और आप रेडी नहीं हो इस इंसान को जाने के, आप इस इंसान को या इस कनेक्शन को जाने दो। आपके दिल में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक वो फेथ है, जबकि रियलिटी इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट। जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, अगर आप चाहते हो कि आपको प्रपोज़ करें शादी के लिए, बातचीत आगे बढ़े, जो भी आप चाहते हो इस इंसान के साथ, ये इंसान उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट। आपको लगता है कि यही आपका लाइफ पार्टनर होगा, जबकि वो इंसान शायद आपसे बात तक भी जो है वो नहीं कर रहा। आपको लगता है कि इन्होंने अपने गार्ड्स जो हैं वो अपने आपके लिए अप किए हुए हैं, और शायद ये अभी इनडिसाइसिव हैं। शायद ये समझ जाएंगे, टाइम लेंगे और अंडरस्टैंड कर जाएंगे, और आपको लगता है कि आपको इस करंट सिचुएशन में जो है वो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। और आपने जितना प्यार इस इंसान को दिया, ये कनेक्शन काफ़ी हद तक वन साइडेड रहा होगा आप लोगों का, जिन लोगों ने पायल ऑरेंज चूज़ किया। आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ हमेशा से जो है वो वन साइडेड रहा, और
आपको लेकिन कहीं न कहीं एक एक यकीन है अपनी दुआ पे, अपने अपने खुदा पे, अपने प्यार पे कि आपका ये प्यार जो है अल्टीमेटली उस इंसान को मेल्ट कर देगा और आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ जो है वो अ, आपका फ्यूचर बन के आएगा। लेकिन कहीं न कहीं अब मुझे लगता है कि ऑलरेडी इतना टाइम हो चुका है इस पूरी सिचुएशन को लेकर कि अब आप भी अपने अंदर थोड़ा चेंज फ़ील करते हो इस इंसान को लेकर। दिन आते हैं, टाइम आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद ये नहीं है मेरा पर्सन, शायद मेरी शादी इससे नहीं होनी, शायद मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, शायद मैं सही तरह से देख नहीं पा रहा, शायद एक एक आपको डाउट होने लग जाता है अपने अंदर ही। शुरू से लेके अब तक शायद आपको लगता होगा कि यही है, यही है, यही है। हो सकता है कि आपने ऑलरेडी काफ़ी साल इस इंसान को दिए हों अपनी लाइफ के, लेकिन हमेशा जो आपने विश किया उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट ये इंसान करता आया है आपके साथ, कनेक्शन को लेकर और रिलेशनशिप को लेकर भी। तो अब जाके मुझे लगता है कि अब आपको लगता है कि शायद मैं गलत था या थी, और आपको लगता है कि कहीं न कहीं शायद मुझे ही क्लैरिटी नहीं आई इस इंसान को लेकर, या कहीं न कहीं मुझे ही समझ नहीं आया कि ये बेसिकली क्या चाहता है, या मेरे लिए क्या बना है। तो अब मुझे लगता है कि राइट नाउ जो सिचुएशन है आपकी इस लिहाज से फर्स्ट पायल जैसी ही है, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे जस्टिस चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। मैंने अपना इतना टाइम दिया, और अगर प्यार किसी के दिल में नरमी पैदा कर सकता है, किसी को एक फीलिंग दिला सकता है, तो ये डेफिनेटली होगा। अगर प्यार सच्चा होता है और सारी चीज़ें वर्कआउट कर जाती हैं, तो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि आप अपने यूनिवर्स को एक तरह से वो कर रहे हो, जैसे आप पुश करने की कोशिश करते हो कि अगर ये सच था तो फिर ये होना चाहिए। अगर बिलीव करना ही सब कुछ है, तो बिलीव मेरे सामने आना चाहिए कि वो भी मुझे उतना ही प्यार करें, उस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि आप जैसे यूनिवर्स को वो कर रहे हो, एक धमकी जैसे चीज़ होती है ना, उस तरह की एक चीज़ की आपको लग रहा है कि आपने हर वो चीज़ की जो कि आपकी लाइफ में वो पॉसिबिलिटी आनी चाहिए थी, जहाँ पे आपको चीज़ें अपने फेवर में जाती दिखें। लेकिन जो रियलिटी है, लाइक आई सेड, कि वो तो बिल्कुल ऑपोजिट है। तो कहीं ना कहीं आप अपने अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को जो है वो उस तरह से क्वेश्चन कर रहे हो कि वेयर इज़ माई जस्टिस, आई डिड एवरीथिंग जो मुझे करना चाहिए था, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, मैं स्ट्रांग भी रहा, मैंने प्यार भी दिल से किया, एंड देन व्हाट इज़ दिस देन। तो उस तरह की सिचुएशन है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आप अब जाके थोड़ा डगमगाने लगे हो इस कनेक्शन को लेकर, और आपको लग रहा है कि मुझे जस्टिस चाहिए, चाहे वो इस इंसान की सूरत में चाहिए, चाहे वो आपकी लाइफ में एक नया इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको वो जस्टिस दे सके जो आप हमेशा से इस इंसान से ढूंढते आए थे। तो वो एक एनर्जी है अब आपकी सिचुएशन में भी, लाइक आई सेड इन द फर्स्ट फायर, कि कनेक्शन में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आए जो कि आपको वो सब दे जो कि आप हमेशा से इस इंसान की इससे एक्सपेक्टेशन लगाए रखे थे। हो सकता है कि वो वही इंसान वापस आए, लेकिन बिल्कुल बदल कर, जैसे जब वो रेडी हो आपको वो सब देने के लिए जो आप हमेशा डिमांड करते थे या चाहते थे। कहीं ना कहीं आपकी इनर कॉलिंग जो है वो स्टिल आपको यही कह रही है कि आप राइट हो, आपको जस्टिस मिलेगा, आपका पर्सन आपको प्यार करेगा, और वो बहुत करीब है टाइम जहाँ पे आप इस इंसान के साथ हो। क्यों? क्योंकि आपका दिल अब कर रहा है कि गिव अप कर दो, और आपको इतना पता है, आप बहुत इंट्यूटिव हो, और आपको इतना पता है कि जब आपका कुछ दिल कर रहा होता है ना कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, तो आप बेसिकली बिल्कुल ऑन पॉइंट होते हो जहाँ पे आपको खुशी मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपका इनर कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहा है। आपका दिल कहता है कि यही इंसान है, आपका दिमाग कहता है कि नहीं, यू वेस्टेड टाइम, सो मूव ऑन। इनर कॉलिंग जो है आपकी वो आपको गाइड कर रही है, जो माइंड है आपका वो आपको स्वे अवे कर रहा है आपकी फोकस से। सो बेसिकली सिचुएशन है कि आप कहीं ना कहीं क्लैरिटी की दुआ कर रहे हो कि आपको पता चल जाए कि कौन है आपका लाइफ पार्टनर। नया इंसान है तो आप इसको कंप्लीटली जो है कट ऑफ करके आगे बढ़ो। पास्ट का पर्सन है तो आप चाहते हो कि जल्द से जल्द वो चीज़ हो जाए जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ, क्योंकि आप थक चुके हो, आप यू आर सो टायर्ड। आपको चाहिए कि अब आपकी लाइफ में वो फेज़ आए जहाँ पे आपको पता हो कि ये आपका है, एक एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हो उस कनेक्शन में, वो चीज़ अब आपको चाहिए। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पास्ट पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अगर पास्ट का होगा तो रिलेशनशिप के साथ आएगा। अगर कोई नया भी है तो वो रिलेशनशिप के साथ ही आएगा, जहाँ पे रिलेशनशिप शादी और लाइफ पार्टनर वाली चीज़ में आने की के लिए रेडी हो। ऐसा नहीं हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली चीज़ हो। तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ की, आपकी एज भी इस तरफ होगी जहाँ पे आप शादी के लिए तैयार हो। क्लैरिफायर, जैसा मैंने पहली फाइल में भी कहा था कि क्लैरिफायर हम इसमें नहीं लेंगे, टू मेक श्योर कि आपका पास्ट पर्सन है या न्यू इंसान होगा। लेकिन जो यहाँ पे जो ये ओरेकल कार्ड है उससे हमें डेफिनेटली थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या ये पास्ट पर्सन होगा या फिर एक नया इंसान होगा जो आपकी लाइफ में आएगा आपका लाइफ पार्टनर बन के। लेकिन
जो भी आएगा वो आपका लाइफ पार्टनर होगा। अब जो भी आपकी लाइफ में एंटर होगा वो लाइफ पार्टनर होगा। लेट्स सी पहला कार्ड, डिस्कवरी। मुझे लगता है यूनिवर्स डजंट वांट यू टू नो एक्चुअली। इट्स मोर लाइक दैट एनर्जी जहाँ पे लेकिन अगर आप अपनी दिल की आवाज़ सुनो तो आई थिंक आपका जो दिल आपको गाइड कर रहा है, दैट्स व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी। अगर आपका दिल आपको हर बार एक एक यू नो एक एक इंसान की तरफ पुल करता हुआ फील होता है, आपको लगता है कि नहीं यही आपका लाइफ पार्टनर है, एंड देन आपका दिमाग बेसिकली आपको स्वे अवे करता है, तो इट्स टाइम कि आप अपने दिल की आवाज़ सुनो। आपका दिल आपको, आपकी इनर कॉलिंग जो है या आपकी जो गट फीलिंग है वो आपको सही गाइड कर रही है, तो माइंड को बीच में नहीं आने दो। तो बेसिकली अगर आप मेडिटेट करोगे तो आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा। डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होगा, लेकिन अगर आप मेडिटेट करोगे, आप सीख करोगे गाइडेंस, तो आपको डेफिनेटली इसका आंसर मिलेगा कि क्या ये पास्ट पर्सन है या न्यू पर्सन है। और हो सकता है कि अगर ये पास्ट पर्सन है तो उसके दिल में राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है आपका गॉड, आपका रब जो है उसके दिल में आपके लिए वो फीलिंग पैदा कर रहा है जो आपके दिल में उस इंसान के लिए है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। देखते हैं हाँ दूसरा ऑरेकल क्या ऐड करता है। करेज, यू आर सेफ, फियर इज एन इल्यूजन, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। अगर आपको जो डिलेज हैं उसकी वजह से अगर आप फेयरफुल हो रहे हो तो दैट्स एन इल्यूजन। आपको अपने अंदर से फियर को हटाना है। और अगर आपका मेंटल जो टॉक आप कर रहे हो, जो माइंड चैटर है आपका, अगर वो आपको फियरफुल कर रहा है तो आपने उसको ख़त्म करना है। दूसरा ये कि आपके अंदर इतना करेज होना चाहिए कि आपका ये पर्सन जिसको जिसका जिसका आपका लाइफ पार्टनर बनना आपको यकीन है, आपको आपको फिर अपने अंदर कुछ चेंजेस लेके आने पड़ेंगे जो कि आप जहाँ पे आपको आपको अपने माइंड पे कंट्रोल हो, जहाँ पे आप बिल्कुल उसके ऑपोजिट ना सोचो, ना ही दुआ करो कि आपकी लाइफ में कोई भी आ जाए। आपको बहुत क्लियर कट एक पता होना चाहिए कि दिस इज़ द पर्सन दैट यू वांट, और अपने यूनिवर्स को, अपने गॉड को लेट दैट कनेक्शन नो कि ये आपको चाहिए। ये आपकी दुआ जो है बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। वहाँ पे आप कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि क्योंकि डिले इतना हो चुका है कि आप कभी कभी वो हो जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, आपको नहीं समझ आता कि क्या बेहतर है। जो भी आप चाहते हो पहले उसका अपना माइंड एक बनाओ कि ये आपको चाहिए, चाहे वो पास्ट पर्सन है चाहे वो न्यू पर्सन है। लेकिन आपने दुआ इस तरह से करनी कि अगर पास्ट पर्सन भी है तो वो मैं आपको रेकमेंड ये करूँगी कि आपको चाहिए कि आप अपने लाइफ पार्टनर की दुआ करो कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में एंटर हो जो कि बिल्कुल वैसा हो जैसा आप चाहते हो। अब वो पास्ट पर्सन है या एक नया इंसान है, वो लेट इट बी ऑन ऑन गॉड कि वो क्या आपकी लाइफ में लेके आना चाहता है या कौन इंसान जो है वो आपकी लाइफ में वापस आता है। लेकिन आपका माइंड एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको आपका लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको उससे कम जो है वो कुछ नहीं चाहिए, आपको रिलेशनशिप्स नहीं चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। आप अपनी बाउंड्रीज जो है वो सेट करो अपने लिए, एंड अपने गॉड को भी बताओ कि ये आप चाहते हो, एंड देन लेट दैट हैपन। फिर आपको रियलाइज़ होगा कि कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। आपको आहिस्ता आहिस्ता एक सिंक्रोनिसिटी फील होना शुरू होगी, अलाइनमेंट फील होगी। उसके बाद वो इंसान आपकी लाइफ में एंटर होगा। पास्ट पर्सन होगा तब भी वो ऑफर करेगा जो आप चाहते हो, नया इंसान होगा तब भी वो रिलेशनशिप बनाने नहीं आएगा, वो शादी के पर्पज़ से आएगा। तो लव एट फर्स्ट साइट हो सकता है, प्रपोजल के थ्रू हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपको बताए कि आपकी एक इंसान है जो कि बिल्कुल वैसे ही डिमांड करता है जैसे आप हो। सो कुछ इस तरह की सिचुएशन भी हो सकती है। देखते हैं लास्ट ऑरेकल क्या ऐड करता है, लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि 50-50 है चांसेस। पास्ट पर्सन भी हो सकता है, नया इंसान भी हो सकता है। फिजिकल टच, अटेंडेड टच कैन मीन सो मच। अगर तो ये पास्ट पर्सन है तो मुझे लगता है कि आप लोगों का मिलना जो है चीज़ों को चेंज कर सकता है। अम, अगर ये पास्ट पर्सन है तो आप लोगों का सेक्सुअल कनेक्शन रहा होगा और उसके साथ आपका रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस हैं। अगर ये नया इंसान है तो आपका इसके साथ जो है कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट नहीं होगा शादी से पहले। और ये इंसान डेफिनेटली
बहुत सेंसिटिव होगा जिसके साथ भी आपकी शादी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए एक नया इंसान ही बेसिकली डिस्टाइंड टू कम हो इन योर लाइफ, लेकिन आप कहीं ना कहीं अपने आप को कंफ्यूज कर देते हो। आपको लगता है कि पास्ट पर्सन वापस आएगा, अम, या पास्ट पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार हो जाएगा। तो लेकिन जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आई कैन नॉट से अगर आपका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी रहा है इस इंसान के साथ और अगर ये पास्ट पर्सन है, तो इस दफ़ा अगर आप मिलते हो अ, तो आपको फिज़िकल कनेक्शन नहीं बनाना। आपका सपोज़ अगर आपका ये पर्सन आपके पास वापस आता है और अगर आपसे वो कहता है कि आपको आपके साथ उसको फिर से फिज़िकल होना है, तो आपने उस पर एग्री नहीं करना, क्योंकि वो शायद आपका जो कनेक्शन है उसको आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि इट्स मोर देन जस्ट फिजिकल, लेकिन आपका पर्सन उसको हर दफ़ा जब उसको फीलिंग्स होती हैं आपके लिए तो उसको लगता है कि शायद ये सेक्सुअल फीलिंग है। तो उस चीज़ को उसको एक्सप्लोर करने दो। अगर आप सेक्स उसको विदाउट गेटिंग इन टू एनी रिलेशनशिप, अगर आप उसको विदाउट उसके जो है वो दे रहे हो, तो उसको वो रियलाइजेशन नहीं आ पाएगी कि ये कनेक्शन जो है वो मोर देन फिजिकल है, ये मोर देन एक सेक्स नहीं है, ये स्पिरिचुअल एक वो कनेक्शन है जो कि वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। सो इन दैट सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप दोनों अगर आप मिलो भी तो फिजिकल जो है आप लोगों का डिस्टेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। सेक्स या कोई और फिजिकल एक्टिविटी आप दोनों के दरमियान में नहीं होनी चाहिए। ट्राई करो, अंडरस्टैंड करो कि क्या ये वही इंसान है। अगर वो एक फ़ील करते हैं आपके लिए सेम चीज़ जैसा आप फ़ील करते हो, तो कनेक्शन जो है वो आगे जा सकता है। और अगर आपका ये पास्ट पर्सन भी है तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी टाइम से इस इंसान से या तो मिले नहीं हो, ना ही आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ है। इन दैट सिचुएशन ये पास्ट पर्सन हो सकता है, लेकिन अगेन लेट दिस पर्सन कम इन योर लाइफ कुछ स्टेबल कनेक्शन ऑफर करने के लिए, सेक्स के लिए या फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। अगर ये वापस आता है तो से नो टू दैम। और अगर ये नया इंसान है तो आपका ये इंसान बहुत सेंसिटिव होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और फिजिकल एज इन कि उनको बहुत अच्छा लगेगा कि कडल करें, आपको प्रेज़ करें, आपकी ब्यूटी को प्रेज़ करें, आपको आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा एडमायर करें। उस तरह का एनर्जी होगी इस इंसान की। लेकिन अगर पास्ट पर्सन है तो आपका इसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप ज़रूर रह चुका है। इट डजंट हैव टू बी सेक्सुअल, लाइक हो सकता है कि किसिंग और इस तरह की चीज़ें हों, लेकिन कहीं ना कहीं एक फ़िज़िकल टच जो है वो आप लोगों का हो चुका है काफ़ी हद तक। सो देखते हैं ये वाले कार्ड्स क्या ऐड करते हैं इस रीडिंग में आपके पर्सन के बारे में। शायद हमें उससे थोड़ा आपको गाइडेंस मिल सके कि कौन हो सकता है ये इंसान, पास्ट पर्सन या somebody new. Sensitive, emotional, expressive, lack of self love, taken for granted, lonely. ये आप भी हो सकते हैं, ये आपका पर्सन भी हो सकता है। अगर तो ये न्यू पर्सन होगा तो हो सकता है कि ये उसकी एनर्जी हो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ हेल्प किया हो, अगर आपको गाइड किया हो, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।